बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ दूसरा व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। तो ये मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो देखा 11 बज रहे थे रात के, तो मैंने दही लगाई हुई थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत लेट हो गया, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी उठा लेती हूँ दही। ज़्यादा देर दही पड़ी रहे ना तो फिर खट्टी हो जाती है। ये देखें, आज देखें दही कितनी मज़े की है। ये मैंने ना गाँव से दूध मंगवाया था, तो वहाँ से दूध मंगवाया तो ये देखो कितना गाढ़ा दूध था, तो दही भी इतनी मज़े की बनी है। तो ये सहरी का वक्त था, तो बेटी को मैंने कहा कि एक साइड पे मलाई करके तो वो बेटी के लिए निकाल ले। मेरी भांजी वो मलाई वाली नहीं दही खाती, तो इसलिए मैं उसके लिए अलहदा निकालने लगी हूँ। दूध वाले जो दूध दे के जाते हैं, तो वो आपने दही देखी थी कि दही अलहदा और पानी अलहदा था। ये देखें खालिश दूध है, तो कितनी मज़े की दही लगी है। तो आधी दही के हम लस्सी बनाएंगे और आधी दही ऐसे ही सारे खाते हैं। और ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 आँखों वाली रोटी है। आपने पहले नहीं देखी होगी, ये हमारे घर में होती है, अक्सर पकती है 2 आँखों वाली रोटी। तो ये रोटियां बन रही थी, मेरी बेटी बना रही थी। तो ये देखें बाहर का मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, कैसे बादल छाए हुए हैं, अंधेरा हुआ हुआ है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, अब भी बारिश होने वाली है। तो ये मेरी बेटी को मैंने कहा था कि कपड़े इस्त्री कर लो, लाइट का कोई पता नहीं, इस मौसम में लाइट भी चली जाती है। तो इनके पापा ने सुबह ऑफिस जाना था, तो फिर मैंने छोटी बेटी को बोला आप जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री कर लें, तो वो कपड़े इस्त्री करने लग गई थी। तो बेटी ने कपड़े इस्त्री कर ली और सब ने नमाज़ पढ़ी और सारे सो गए थे। तो ये देखें बादल भी इतने गहरे आ रहे थे, काले बादल कितने तेज़ी से भाग रहे हैं। तो उधर इनके पुप्पो का फ़ोन आ गया कि हम आज आ रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि जल्दी जल्दी उनकी अफ्तारी के लिए कुछ कर लें। तो मैंने फिर अपने मियाँ साहब को बोला कि वो ले आए गोश्त वगैरह, तो गोश्त ला के तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो अब मैंने हांडी ऊपर रख दी, तो हांडी ये मेरी पक रही है। तो ये कुकर मैंने लगा दिया था, तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने कुकर लगाया था गोश्त को। तो फिर मेरे जो बहनोई हैं वो शौक़ से खाते हैं बड़ा गोश्त, इसलिए फिर मियाँ साहब गए हैं तो बड़ा गोश्त लेके आए हैं। तो शुक्र है कि वो मिल गया, टाइम ज़्यादा हो गया था। तो मैं इसको अब भून लूँगी, अच्छी तरह भून कर इसको मैं यहाँ दरमियान में भी गैस भी चली गई थी। तो अब गैस आई तो मैंने कहा भून लूँ। तो इधर मैंने कस्टर्ड रखा हुआ था, कस्टर्ड बन रहा है मेरा। ये मेरा कस्टर्ड तैयार हो गया तो मैंने साइड पे कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो चीज़ें वगैरह डालूँगी वो फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको बाहर का मंज़र दिखाती हूँ। ये देखें हमारा कितना प्यारा लॉन बना हुआ है। तो अब मैं चुप कर जाऊँगी, आपको ये परिंदों की आवाज़ें सुनाऊँगी, कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही हैं। मौसम को देख के लग रहा था कि बारिश फिर होने वाली है। तो वही बात हुई कि बारिश फिर होना शुरू हो गई है, तेज़ बारिश हो रही है। ये देखें हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। जब बारिश होती है तो घर में भी बहुत गंद डल जाता है। ये हमारा सेन का है, ये मंज़र देखें आप सेन का। और ये देखें हमारे घर के अंदर भी पानी आ गया, इतनी तेज़ और बारिश थी और हवा भी इतनी तेज़ थी कि अंदर तक पानी आ गया। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप ऐसे करें, वेपर लाकर ये पानी सारा बाहर निकाल दें। तो मैं आपको सच बताती हूँ कि ये तेज़ जो बारिश होती है ना, मुझे इस बारिश से बहुत डर लगता है। तो मैं तो बाहर नहीं गई थी, तो मैं अंदर ही खड़े होकर ये आपको दिखा रही हूँ। और इधर मेरा ये कस्टर्ड तैयार हो गया था, मैंने इसे डेकोरेट कर लिया। मैंने कहा मेहमान आने वाले, कोई मीठा होना चाहिए लाजमी। तो ये मैंने मीठा बनाया। तो इसके बाद फिर मैंने ये वाले थोड़ी सी पट्टियाँ कम थी मेरी समोसे की, तो मैंने कहा चलो पट्टियाँ भी तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने एक साइड पे रखी हुई, ये मैं पट्टियाँ तैयार करने लगी हूँ समोसों की। ये भी मैं बनाऊँगी। तो बारिश ख़त्म हो गई थी, ये देखें अब धूप भी थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हो गई है। तो अल्लाह के काम है ना, मिनटों में बारिश और मिनटों में धूप निकल आई। तो ये देखें परिंदे भी उड़ रहे हैं अब, तो अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं अपने अपने घरों में। मौसम तो बहुत प्यारा था, दिल कर रहा था कि बाहर सैर को जाएं। ये देखें बादल अभी भी जा रहे हैं। तो इधर मैंने ये चावल भिगो कर रखे हुए थे कि मैंने कहा थोड़े से चावल भी साथ पका लेती हूँ। तो ये मैंने ये समोसों के लिए फिलिंग के लिए ये मसाला भी बनाया हुआ है। ये टिक्कियाँ भी मैंने बाहर निकाल के रखी हुई हैं कि ये भी मैंने फ्राई करनी है। तो ये मेहमानों के लिए हम सारा इंतज़ाम कर रहे हैं, मेहमान आने वाले हैं बस थोड़ी देर को। तो ये हम अब ये मैंने अब आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने शक्कर का शरबत बनाया है। शक्कर का नींबू पानी जो होता है वो बनाया। पहले आप लोगों ने शायद पिया हो कि ना पिया हो, लेकिन ये बनाए बहुत मज़े का लगता है। जब हम छोटे छोटे होते तो मेरे अब्बू ये अक्सर रमज़ान में शरबत बनाया करते थे और बहुत मज़े का लगता है। ऐसा लगता है जैसे गन्ने का रस पी रहे हैं ना, उसी तरह का लगता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। इधर ये मैंने जो गोश्त था मैंने तसले में डाल दिया था। मैंने वो कुकर मुझे तंग लग रहा था, तो मैंने कहा इसको अच्छी तरह भूनना है। मैंने गोश्त को तसले में शिफ्ट कर दिया था कि ये अच्छी तरह भुन जाए। तो कुकर मुझे तंग लग रहा था, इसलिए मैंने ये अब मैं अच्छी तरह इसको गोश्त को भून लूँगी।
तो इसलिए ये देखें, अब मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ बाहर का। बारिश रुक गई है, ये देखें सारी चीज़ें, फूल वगैरह सारे बेचारे नीचे लेट गए और असर की अज़ानें भी शुरू हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अफ्तारी के लिए क्या-क्या तैयार किया है। ये मैंने शक्कर का शरबत नींबू पानी बनाया और ये मैंने चीनी का नींबू पानी बनाया है। तो इधर मैंने ये चावल मेरे भी पक गए, ये देखें। ये मैंने वाइट चावल बनाए, सिर्फ प्याज का तड़का लगाया, इसमें मिर्चें वगैरह मैंने नहीं डाली, इसलिए कि साथ गोश्त का सालन था ना, वो डालकर खाएंगे हम। और ये खजूरों के ऊपर बेटी मेरी ने चॉकलेट लगा कर रखी हुई हैं, ये चॉकलेट शौक से खाते हैं। और इधर मेरे मियाँ साहब ने कहा था कि मुझे तो पकौड़े बना कर दें, उधर टाइम भी कम था और फिर यह मेरे को पकौड़ों के लिए भी हमने सारा मसाला तैयार किया। और इधर मैं टिक्कियाँ भी बना रही हूँ, मेहमान भी हमारे खैरियत से पहुँचने वाले हैं। तो ये इधर मैं ये समोसे बना रही हूँ और एक साइड पे टिक्कियाँ बना रही हूँ, एक साइड पे समोसे रखे हुए हैं। तो ये समोसे भी हमारे तैयार होने वाले हैं। और उधर हमारे मेहमान भी आ गए। ये देखें हमारा छोटा सा मेहमान, ये मेरा रिश्ते में पोता भी लगता है, मेरी नंद का पोता है, तो मेरा भी माशाल्लाह पोता है। तो ये देखें समोसा खा रहा है, नीचे गिरा कर खुश हो रहा है कि मैंने नीचे गिरा दिया है। सारे इसको देख कर खुश हो रहे हैं। बच्चे छोटे होते हैं, घर की रौनक होती है, बच्चों से ही घर की रौनक होती है। घर में एक छोटा बच्चा हो तो सारे ही बच्चे हो जाते हैं उनके साथ। ये देखें अब ये इसके अंदर खेल रहा है कि मुझे सारे देख रहे हैं, वो ज़्यादा शरारतें कर रहा है। ये देखें हंसेगा अब, ये देखें हंस रहा है कि मुझे देख रहे हैं सारे। तो ये फिर मैंने ये सारों ने इफ्तारी की, तो मैंने ये 2 तस्वीरें बना ली थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ज़ुहान भी अब एक्टिव हो गया था, थकावट उसकी ख़त्म हो गई थी। तो मैं आपकी उसकी शरारतें दिखाती हूँ, एंड पे दिखाऊंगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।